बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग डिटेल्स बताएंगे और इम्पैक्ट बताएंगे कि अगर जो मेट्रो का जो नया प्लान आया है जिसके अकॉर्डिंगली मेट्रो एक्सटेंड हो रही है, फैज़ाबाद से रवात तक जाएगी, तो उसको बनने से क्या इम्पैक्ट आएगा ऑन सोसाइटीज़, ट्रांसपोर्टेशन में बेहतरी आएगी, रश कम होगा, क्या होगा। तो एक फेयर सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे जिस तरह हमने पहले भी किया था बाकी चीज़ों पे भी, ताकि आपको रिलेटिवली समझ आ सके कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनने से आवाम को क्या फ़ायदा होता है, सोसाइटीज़ को क्या फ़ायदा होता है, रेजिडेंशियल पर्पज़ में क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आज वाली वीडियो में हम सम अप करके बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको और मज़ीद डिटेल्स मिल सके। जब आप मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो विद इन इस्लामाबाद पिंडी देखें अगर आप, तो इससे पहले आपके पास तकरीबन 2 नेटवर्क्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। सबसे पहला नेटवर्क जो था आपका वो आपका स्टैब्लिश हुआ सेक्टर 8 से लेके सदर तक, जो कि तकरीबन जो है आपका आधा पिंडी और आधा इस्लामाबाद के सेंटर पे से गुजरता है, मेजर जंक्शंस को कनेक्ट करता है। काफ़ी टाइम तो लगा कंस्ट्रक्शन में, लेकिन इवेंचुअली जब वो डिलीवर हुआ तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है फॉर ट्रांसपोर्टेशन या फॉर द पीपल एज वेल। उसके लिए इस लिहाज से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई। तो एटलीस्ट मेट्रो या उस चीज़ के आने की वजह से लोगों को काफ़ी आसानी होगी, फैमिलीज़ को आसानी हुई, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा आसानी हुई यूनिवर्सिटी जाने के लिए, फैमिलीज़ के ट्रैवलिंग के लिए कॉस्ट कटिंग भी हुई कि पहले जाना बहुत एक्सपेंसिव था, ऊपर से टैक्सी और वो और मसलों से भी ख्वारी ख़त्म हुई। खैर, दैट वाज द फर्स्ट प्लान जिसमें आपके पास सेक्टर 8 से सदर तक आपके पास मेट्रो लाइव कर दिया गया। सेकंड जो है अप्रैल 2022, जिस तरह आप रिसेंटली आपका शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो, ऑलरेडी प्लान वही था कि इसी टाइम पे लॉन्च होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसको एक्सपेडाइट करवा के लॉन्च कर दिया। जो अब वो मेट्रो जो है वो आपका पेशावर मोड़ से कनेक्ट करके आपको लेके जाता है एयरपोर्ट तक, तो विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। आपका जो है एयरपोर्ट तक की जो लोगों की ट्रैवलिंग थी अब वो करीम टैक्सियों की ख्वारी से ख़त्म हो जाती है। आपके पास अब एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मेट्रो के थ्रू भी ट्रैवल करते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। एयरपोर्ट तक आपके मेट्रो स्टेशन होते हैं, आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। खैर एनीवेज, जो थर्ड और फोर्थ प्लान था गवर्नमेंट का वही था कि 2 और जंक्शंस पे, एक तो जीटी रोड पे जो था मेट्रो रन करने का, ताकि ओवरऑल प्लान जो है, क्योंकि प्लान ओवरऑल यही था कि आपके पास पूरे इस्लामाबाद पिंडी में मेजर जगहों पे आप मेट्रो स्टेशन हों या मेट्रो की फैसिलिटी हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करने के लिए। तो जीटी रोड पे प्लान था जिसमें कचहरी से लेके जो है तरनोल तक, सदर से तरनोल तक आपका मेट्रो का प्लान था, लेकिन क्योंकि बीच में जो है आपके सिग्नल्स और जो है आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बीच में आपके पास स्टॉप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और हायर अगर उसके ऊपर अगर आप उस पर जो है ब्रिजेस बनाते हैं या अंडरपासेस बनाते हैं तो कॉस्ट शायद बहुत ही ज़्यादा चली जाए। तो खैर वो भी अंडर कंसिडरेशन है कि क्या करना है। फोर्थ प्लान जो फाइनल हुआ, जो आज का टॉपिक भी है, वो है जो फैज़ाबाद और आपका जो रवात तक का जंक्शन बनता है। अगर किलोमीटर्स के लिहाज से देखें तो तकरीबन ये 24 किलोमीटर का पैच बनता है। इसकी फिजिबिलिटी लास्ट जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसी में फाइनलाइज हुई थी, जो कि 2017 में थी। फिर जब नई गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को जो है पोस्टपोन कर दिया गया, इस पे जो है फोकस नहीं किया गया। लेकिन खैर अब जब शहबाज शरीफ साहब या PMLN या जो है मुश्तरका गवर्नमेंट जो आई है उसमें इस प्लान पे दोबारा से काम कराने का जो है इरादा की है और डायरेक्टिव्स दिए नेस्पा को, जिसके साथ ऑलरेडी प्लान हुआ था कि आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। खैर ये फैज़ाबाद से स्टार्ट होगी और रवात तक जाएगी। तो इवेंचुअली होगा क्या कि ये रवात सिटी से लेके जहाँ पे आपका टी चौक से आपको इस्लामाबाद शुरू होता है, वहाँ से लेके आपके पास फैज़ाबाद तक की जितनी हाईवे की आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या लोगों की ट्रैवलिंग है वो शिफ्ट हो जाएगी मेट्रो पे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग पहले वाले मेट्रोस के लिहाज से भी देखें तो ये वाली जगह भी बहुत इंटेंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बहुत आबादी यहाँ से ट्रैवल करती है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हालात
ना अच्छे होने की वजह से ख्वार होते हैं रास्ते में। सो इट्स अ गुड स्टेप कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर मेट्रो लेवल की आ जाती है तो फ़ायदा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगी। इस ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होने से एक एडवांटेज आपके पास रोड्स पे भी आएगा। खैर पहली अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए, जहाँ पे भी आप मेट्रो रन करते हैं वहाँ पे सिग्नल फ्री होना उसका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेट्रो रास्ते में रुकती तो नहीं है। सो एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास फैज़ाबाद से अगर आप टी चौक तक देखते हैं तो इसी साल के अंदर आपके पास सारा का सारा जितनी रोड है वो आपके पास सिग्नल फ्री ऑलरेडी हो जाएगी। और अभी आपके पास जो है मेजर सिग्नल्स तो उसमें से ख़त्म कर दी गई। अब सिर्फ कंजेशन, सिग्नल फ्री तो अभी भी हो चुका है, लेकिन कंजेशंस जो हैं वो ख़त्म की जा रहे हैं। आपके पास बीच में से यू टर्न्स ख़त्म किए जा रहे हैं। आपके पास 4 से 5 यू टर्न्स होंगे इसी पैच के बीच में से, जो कि विद इन एन ईयर ख़त्म करने का प्लान है। सो इवेंचुअली इसका मेट्रो पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेट्रो की वजह से बहुत तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी अगर जो है गवर्नमेंट ये प्लान नहीं करती कि अंडर पासेस बनाने या ओवर ब्रिजेस बनाने। सो अगर वो ये प्लान करते हैं कि इसी रोड के ऊपर से शायद 1-2 लेन्स और ऐड करनी और इसी के ऊपर मेट्रो रन करनी, जिस तरह लाहौर के अंदर भी कुछ स्टेशंस पे जो है मेट्रो विद इन सिटी जो है ऑन रोड जो है वो आ जाती है अपने ट्रैक से हट के। सो अगर उस तरह का प्लान है तो शायद ये प्लान जो है एक्शनेबल हो विद इन लाइक 2 months और 3 months मैक्सिमम, क्योंकि बाकी आपको सिग्नल फ्री रोड्स हैं, राइट पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो बहुत आराम से ये चीज़ की जा सकती है। अब इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी, क्योंकि इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। लोगों को बहुत ख्वार होकर रवात से यहाँ तक आना पड़ता है, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, फैसिलिटीज़ पे कोई भी नहीं है। सेकेंड एडवांटेज जो होगा वो जब मेट्रो या इस तरह की स्टेशन आने की वजह से आपके पास जो है लोग फिर अपनी कन्वेंस कम यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पहले आपका ट्रैवल करना था रवात से, फॉर एग्जांपल पिंडी में कहीं जाना है, सदर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो वो लोग गाड़ियों के थ्रू ट्रैवल करते थे, क्योंकि डायरेक्टली जो है अगर ट्रैवल करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब आपके पास मेट्रो स्टेशन जो है एयरपोर्ट तक भी लाइव हो चुका है, सेक्रेटरीट तक भी आपके पास ऑलरेडी लाइव था, और अब अगर ये पैच अगर बनता है तो आपके पास विद इन सिटी भी आपके पास थोड़ी ट्रैफिक कम होगी, क्योंकि लोग फिर मेट्रो में ट्रैवल करना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है रवात तक, तो फिर वो शायद अपनी ट्रैफिक ना यूज़ करे, वो अपने पास जो है डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन पे बैठता है, एयरपोर्ट से वहीं से कनेक्ट करता है फैज़ाबाद और रवात चला जाता है। तो एक उस लिहाज से ट्रैफिक में भी थोड़ी कमी आएगी। और यूजली अगर आप देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे भी आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत बेहतर है, वहाँ पे आपके पास जो है रोड्स पे ट्रैफिक रिलेटिवली कम होती है। थर्ड एडवांटेज आएगा आपका सोसाइटीज़ को, जो कि काफ़ी जो है एक टेंजेबल एडवांटेज होगा। जब मेट्रो फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब आपके पास पेशावर रोड पे बनी और जगह पे बनी, जब मेट्रो स्टेशंस बनती है आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो और बेहतर होती हैं, तो आपकी सोसाइटीज़ की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो प्राइसेस इंक्रीज़ होती है। अगर इस साइड पर देखा जाए तो आपके पास मेट्रो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो करेगी वो जोन 4 और जोन 5 की सोसाइटीज़ को करेगी विद इन इस्लामाबाद। टी चौक से आगे टी चौक पे आपका इस्लामाबाद ख़त्म हो जाता है और उसके आगे रवात जो है वो आपके पास अलग पंजाब में आता है, लेकिन टी चौक से पहले आपके पास इस्लामाबाद आता है। फैज़ाबाद से अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स टी चौक तो ऑन द लेफ्ट आपके पास सारा का सारा जो है जोन 4 आता है। राइट साइड पे आपके पास पिंडी आता है, जिसमें इकबाल टाउन हो गया, शकरियाल हो गया, ये सारी सोसाइटीज़ आती है। ऑन द लेफ्ट आपके पास इस्लामाबाद आता है, जिसमें आपके पास जो है मल्टीपल सोसाइटीज़ आ जाती है। खानापुल से अंदर भी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जोन 4 जो है वो इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी सबसे बड़ा भी है। वो अलग बात है कि उसमें सबसे ज़्यादा इलीगल सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा विद इन इस्लामाबाद जितने जोन हैं सबसे बड़ा आपके पास जोन 4 आता है। कराल चौक तक या आप कह लें कि आपके पास जोन 4 जाके आपके पास गुलबर्ग में आप जोन 4 में आ जाता है आधा, और लोई भेड़ या PWD से थोड़ा सा पहले आपका जोन 4 एंड होता है। जोन 5 शुरू होता है आपका PWD से और उसके बाद वो टी चौक तक जाता है। सो अगर इम्पैक्ट देखें तो जितनी सोसाइटीज़ आपके पास मेन रोड पे आती हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से भी, क्योंकि इवेंचुअली जितनी सोसाइटीज़ अब अंदर होती जाती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर बहरिया टाउन 1 to 6 देखा जाए तो शायद बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एडवांटेज ना हो, क्योंकि वो सोसाइटी बहुत अंदर है। मेट्रो अगर आपके हाईवे से गुजर भी रही है तो उसका शायद बहरिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, लेकिन उन सोसाइटीज़ पर लाजमी इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि बहुत मेन रोड पर है। फॉर एग्जाम्पल स्वां गार्डन आपके पास होगा, गुलबर्ग को एडवांटेज होगा इसका, आपके पास पिंडी में इकबाल टाउन, शिकराली, वाली जो सोसाइटीज़ हैं इनको काफ़ी एडवांटेज होगा।
आपके पास जो हुमक, मॉडल टाउन, PWD, ये जो आपके पास इस बेल्ट पे जितनी सोसाइटीज़ आएंगी मेनली जिनका मेन रोड पे एक्सेस है और करीब बनती है विद इन लाइक किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, उनमें काफ़ी एडवांटेज देखा जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं रवात से जो जितना एरिया बनता है आपका, उस सेक्टर को काफ़ी एडवांटेज होगा। वहाँ की मेन रोड पे जो बाज़ार वगैरह, शॉप्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, कमर्शियल एरिया की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, और उसके बाद जो आपके पास रेजिडेंशियल एरिया जो मेन एक्सेस में आता है उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। ये आपके पास एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो रही है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होगी तो बेहतर ट्रैवलिंग रहेगी, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सेकेंडली जो है ऑन रोड आपकी जो है ट्रैफिक जो है वो कम होगी, और थर्ड आपकी सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको इस मेट्रो का या इस तरह के प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी है अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखेगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।